हेलो दोस्तों, मैं अंकित पाल। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आप लोगों ने जैसा कि देख लिया होगा, मैं यहाँ पे किसके ऊपर बात करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि मेरा क्वालिफाई हो गया था। तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, वहाँ पर कैसे हुआ, क्या हुआ, मेरे घर पर टाइमिंग क्या थी और वहाँ पर टाइमिंग क्या आई। तो ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा नाम अंकित पाल है। मैंने चंडीगढ़ ज़ोन से फॉर्म भरा था, यानी कि दिल्ली ज़ोन। और मेरा जो पीएड की जो डेट थी वो 19 जनवरी थी, और मेरा जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 10 बजे था। तो मैं 19 तारीख को वहाँ पर मैं लगभग 8 बजे पहुँच जाता हूँ ग्राउंड में। एनआर स्टेडियम लखनऊ में पहुँच जाता हूँ। हाँ, मेरा लखनऊ में हुआ था। और मैं वहाँ 8 बजे पहुँच कर मैं 9:30 बजे वहाँ पर लाइन लगा लेता हूँ। और लाइन काफ़ी लंबी थी वहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और मैंने अपनी एक वीडियो में उसको दिखा भी रखा है। और मेरी एंट्री लगभग लगभग वहाँ पे 12 बजे के आसपास होती है। इतनी ज़्यादा वहाँ पे लाइन होती है। और बस फिर वहाँ पे लाइन लगाने के बाद, जैसा कि लाइन में हम लोग लगे होते हैं, काफ़ी बच्चे प्री वर्कआउट पी रहे होते हैं, रेड बुल वगैरह पी रहे होते हैं। हाँ, मैंने भी एक रेड बुल रखी थी, और मुझे पता था भी पहले पी लूँगा तो सारा असर उसका ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने उसको जेब में रखा हुआ था। और मेरे साथ एक दोस्त था, नसीम। तो उसने प्री वर्कआउट पहले पी लिया था, तो लाइन में लगे लगे उसका सारा प्री वर्कआउट का असर निकल गया था, उसका चेहरा लाल पड़ गया था। और हम एंट्री करते करते उसका कोई मतलब फ़र्क रह नहीं गया था उसके प्री वर्कआउट का। तो हाँ, अब बताता हूँ। जैसे ही हमने भाई गेट आया हमारा, वहाँ पे हमारा एडमिट कार्ड देखा और हमारा आधार कार्ड देखा। वहाँ पर एक सर थे, तो उन्होंने हमें अंदर जाने दिया। तो अंदर जाते ही गेट के साथ में उन्होंने हमको बैठा दिया। वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो वहाँ पर हम लोग ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट बैठे थे। फिर उन्होंने बोला ठीक है, अब तुम लोग आगे जाओ। तो वहाँ पर एक उन्होंने टेंट लगा रखा है, जिसको वो लोग बोलते हैं चेंजिंग रूम। तो वहाँ पर जाके हम लोगों ने अपने बैग रखे, और मतलब वहीं तक की हमको इजाज़त थी कि अपने बैग फ़ोन वगैरह हम वहाँ तक लेकर जा सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पर जाते हैं, तो हम लोगों ने भाई 5-6 का ग्रुप बना लिया था। जान पहचान हो गई थी कि भाई हम लोगों को एक ही साथ रहना है। हम लोगों ने एक दूसरे की टाइमिंग वगैरह पूछ ली थी। तो वहाँ पर जितने भी थे लगभग सब की टाइमिंग 4 मिनट 30 सेकंड आ रही थी। और उसमें से एक भाई हमारा भाई था, जो कि पहले से ही 2018 में सिलेक्टेड था, पर वो एज अ ट्रैक मेंटेनर जॉब कर रहा है। वो अपनी पोस्ट चेंज करना चाहता था, इस वजह से उसने ये अलग एग्ज़ाम दिया था। उसने क्वालिफाई भी किया था। और उसने हमें ये बताया कि उसके पहले भी 4:30 टाइम आती थी घर पे, पर उसने फिर भी लास्ट टाइम पीएड क्वालिफाई कर लिया था। और उसने इतने विश्वास के साथ बोला कि अभी भी मेरी 4:30 आ रही है, पर मैं अभी भी अपना पीएड क्वालिफाई कर लूँगा। तो उसकी बातों से भाई हमको बहुत ज़्यादा उत्साह आया, क्योंकि मेरा भी घर पे आज तक का टाइम 4:30 से नीचे आया ही नहीं। कभी 4:40 आया, 4:34 आया, 4:30 आया। तो बहुत अंदर से बहुत ऐसा लगता था, यार नहीं हो पाएगा, इतना मेहनत करने के बावजूद नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर, हाँ, तो हम लोग अंदर गए। वहाँ पर हम लोगों ने अपना बैग वगैरह रखा, और हम लोगों ने जैकेट वगैरह उतार के हम लोगों ने टी शर्ट और एक निक्कर में हम लोग थे वहाँ पर। और हम लोगों ने वहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ ले ली, एडमिट कार्ड ले लिया, और अपनी आईडी ले ली, बस। और वहीं तक भाई हमको इजाज़त थी कि कुछ भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो वहाँ पर जिसको अपना रेड बुल पीना था, जो भी पीना था, वहाँ पर हम लोगों ने पी लिया। तो मैंने भी वहाँ पर रेड बुल पी लिया था, और थोड़ा थोड़ा शेयर भी कर लिया था। बच्चों ने मांगा कि यार हमें भी दे दे, तो हमने कहा भाई ठीक है, ले ले। तो वहाँ से जाने के बाद फिर हम जैसे ही आगे आए, तो वहाँ फिर लाइन लगी। तो वो लाइन थी आधार वेरिफिकेशन के लिए, कि हमको वहाँ पर अपना बायोमेट्रिक करवाना था। तो वहाँ पर हम थोड़ी देर बैठे, वहाँ भी हम 10 मिनट बैठे लाइन पर। फिर हमको आगे भेज दिया गया। तो वहाँ पर भाई 6-7 काउंटर थे। तो वहाँ पर हम गए, अपना एडमिट कार्ड दिखाया और आधार कार्ड दिखाया। फिर वहाँ पे हमारा लेफ़्ट थंब का बायोमेट्रिक हुआ। तो जितना भी हमने 5-6 का ग्रुप बनाया था, उसमें मेरा ही केवल वेरीफाई हुआ और सबका नॉट वेरीफाई हो गया। अब पता नहीं ऐसा क्यों होता, पर उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। और वो 2-3 बार आपका बायोमेट्रिक करेंगे, अगर नहीं आता है तो वहाँ पे एक बगल में एक सर होंगे, बोलेंगे उनके पास चले जाओ, तो वो कुछ लिख लेते हैं और फिर बोलते हैं ठीक है आप आगे जाओ। तो मैं उन लोगों का वेट कर रहा था। बता रहे थे यार आधार में थोड़ी दिक्कत आ रही, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर लेता हूँ। तो जब सब लोगों का हो गया, तो वहाँ से फिर हम लोग, अब साथ में एक काउंटर था, तो वहाँ पर हम लोग गए। तो वहाँ पर हमारी उम्र के कुछ लड़के थे, स्टाफ था वो वहाँ का। तो वो हम लोगों को चेस्ट नंबर पहना रहे थे। तो उन्होंने हमें चेस्ट नंबर पहना दिया। तो मेरा जो चेस्ट नंबर था 1135 था। तो चेस्ट नंबर पहनते ही फिर आगे ही आ, कुछ और स्टाफ था। तो वो हम लोगों को चिप पहना रहे थे पैर में। तो उस दिन ऐसा हुआ कि हम लोगों को जैसे उन्होंने चिप पहनाई, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है आगे जाओ। तो आगे 12-13 काउंटर थे उसी टेंट में। तो वहाँ से हमको चिप वगैरह चेक करवानी थी। तो हम लोगों ने चिप चेक करवाई, तो ख़राब निकली। फिर दोबारा हम लोग आए, हमने बोला भाई ये ख़राब है, उन्होंने चिप काटी।
फिर दूसरी पहनाई, फिर दोबारा हम गए तो फिर ख़राब निकली। तो वहाँ पर जितने भी बच्चे थे सबके साथ ही ऐसा हो रहा था, सब ने 4-4 बार चिप चेक करवा ली। तो फिर कुछ देर के लिए वाला काम रोक दिया गया कि भाई सबकी चिपें ऐसे कैसे हो सकता है कि सारी चिपें ख़राब आ रही हैं। तो लगभग आधे घंटे हमने फिर से वहाँ पर वेट किया। तो आधे घंटे बाद वहाँ के जो सर थे उन्होंने बोला ठीक है अब चालू कर सकते हो। फिर से हमने पैरों में चिप बंधवाई और हमने फिर जब चेक करवाया तो वहाँ पे हमारा पूरा हो गया। तो उन्होंने वहाँ पर चिप वगैरह स्कैन करी, फिर थोड़ा आ गए वहाँ पे चिप दोबारा स्कैन हुई, उन्होंने बोला ठीक है अब जा सकते हो। तो यानी जहाँ भी आपके पैर में चिप बंधी तो आप जब मर्जी जाइए, बोरा उठाइए, रेस करिए, फिर वहाँ से आपको कोई टाइमिंग नहीं मिलनी। तो हम लोगों ने जैसे चिप बनवा ली तो 5-6 के ग्रुप में थे, हमने कहा ठीक है भाई वॉशरूम वगैरह हो आते हैं। हम लोग गए ऊपर की तरफ स्टेडियम में, तो वहाँ वॉशरूम वगैरह किया। उसके बाद नीचे आए, तुरंत हमको सर लोगों ने बोला कि जाओ भाई अब तुम लोग बोरे उठाओ। हम लोग तुरंत गए, वहाँ हमने बोरा उठाया, कोई दिक्कत नहीं, कंधे पे उठाया, बस 100 मीटर चलना था। अब मेरे साथ क्या हुआ, मैंने बोरा उठाने की तो प्रैक्टिस करी थी लगभग 37-38 किलो, पर 100 मीटर चला नहीं था मैं उससे। तो वहाँ पर मैंने उठा तो आराम से लिया। अब भाई चल रहा हूँ तो मेरे को 100 मीटर कुछ ज़्यादा ही 1 किलोमीटर लंबा लगने लग रहा है, और मेरी कमर में भी दर्द होने लगा। पर मैंने भाई वहाँ पर यही किया कि मैं इस बोरे को हिलाऊंगा नहीं, अगर मेरा बैलेंस बिगड़ा तो ये गिर जाएगा। तो मैंने दर्द होने दिया और 100 मीटर आराम से चल दिया। और बोरे फिसल भी नहीं रहे थे क्योंकि वो जूट के बैग में थे तो वो फिसलते नहीं हैं। अब जैसे ही हमने वहाँ पर क्लियर किया 100, दूसरी तरफ जाके बोरा रखा तो हमें लगा स्ट्रेचिंग करने के लिए टाइम मिलेगा। तो वहाँ पे ये था कि जो 1 किलोमीटर वाला ग्राउंड होता है वो पूरा खाली पड़ा था। तो हम लोगों को ही बोले जाओ डायरेक्ट जाओ, वहाँ तुम लोग रनिंग करो। अब जब हम लोग जाने लगे तो मैं अपने आगे वाले दोस्त को इशारा करने लगा, यार अभी मत जाए, स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेते हैं। पर वहाँ पे सर खड़े थे, बोला नहीं नहीं इधर ही जाओ, तुम्हें इधर इस वाले टेंट में आना नहीं है। तो ये चीज़ भाई आप लोग वहाँ पे चालाकी करना। अगर देखिए अगर वहाँ पे ग्राउंड में पहले से रनिंग हो रही होगी तब तो आपको वहाँ पे रेस्ट का टाइम मिल जाएगा, आप अपनी स्ट्रेचिंग करो फ्री, है ना। और अगर ग्राउंड खाली है और उसी समय आपने वहाँ पे अपना 100 मीटर वाली जो अपना बोरा रखते हैं वो पूरा किया तो आपको डायरेक्ट वहाँ भेज देंगे, या आपके ऊपर चालाकी होगी किस तरीके से वहाँ अपना टाइम मैनेज करते हैं। तो भाई मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर ग्राउंड खाली रहा तब तो आपको डायरेक्ट जाना पड़ेगा, नहीं है तो आप फ्री रहिए, आपको स्ट्रेचिंग का टाइम मिल जाएगा। तो हमको वहाँ डायरेक्ट ही भेज दिया कि रस्सी के उस पार गए हम, वहाँ पे हमने लाइन लगा ली। तो वहाँ पे 2 लाइन लगवाएंगे आपकी, तो दोनों में लगभग 15 या 16 बच्चे रहेंगे 2 लाइनों में। तो जो पहले ग्राउंड के साथ यानी लेफ़्ट वाली लाइन होगी उसको दौड़ाएंगे, तो मैं उसी लाइन में था। तो मेरे आगे ना 12-13 बच्चे थे तो वो दौड़ लिए। अब मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ, मैं थोड़ी स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, तो सर ने मुझ पर चिल्लाया भी, भाई जल्दी आ क्या कर रहा है। मैंने कहा सर टाइम तो आपने दिया नहीं स्ट्रेचिंग का। बोले वहाँ क्या कर रहा था। तो मैंने भी उनको बोला आपने टाइम दिया नहीं, मैं उतने में करते करते वहाँ दौड़ लिया। अब भाई जब मैंने दौड़ना स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में यही था कि बस भाई हो जाए। उस टाइम कुछ नहीं पता लगता कि कितने राउंड हैं कितने नहीं हैं, मैं दौड़ रहा हूँ वहाँ पे दौड़ रहा हूँ। ठीक है मैंने पहला राउंड लगाया, फिर दूसरे राउंड में जो मेरे साथ थे ना 5-6 तो मेरे से पीछे होने लगे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये लोग धीरे दौड़ रहे हैं या मैं तेज़ दौड़ रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं, जिस फीलिंग से मैं दौड़ता था, जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिस करी है, मैं उसी तरीके से दौड़ूंगा, मैं दूसरे को देख के नहीं दौड़ूंगा। और आप लोगों को भी यही ध्यान रखना है कि दूसरे को देख के नहीं दौड़ना है। अब आपको नहीं पता कि दूसरा कितनी तेज़ दौड़ रहा है, आप अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से दौड़िए। अब मान लीजिए आप किसी एक ऐसे को फॉलो कर रहे हैं जो कि अच्छा रेसर है, तो आप वो तेज़ दौड़ेगा, आप भी मान लीजिए तेज़ दौड़ रहे हैं, आप सारी एनर्जी पहले ही ख़त्म कर देंगे, बस फिर आखिर में आप रुक जाएंगे, काम आपका बेकार। और अगर आपने ऐसे को फॉलो कर लिया जो धीरे है, तब तो फिर आपको पता ही है टाइमिंग ज़्यादा आनी है। तो आप अपने हिसाब से चलिए, किसी को मत देखिए, आप किसी को काट रहे हैं उसे भी मत देखिए, कोई आपको काट रहा है उसे भी मत देखिए, आप अपने हिसाब से दौड़िए, जिस हिसाब से आपने प्रैक्टिस करिए जितनी आपकी क्षमता है। अब मैं भी वैसे ही दौड़ रहा हूँ। अब बस वहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न ये हो रही है दूसरे राउंड से, या मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं तीसरा दौड़ रहा हूँ कि दूसरा दौड़ रहा हूँ। मैं दौड़ता गया लोगों को काटता गया। दूसरा भी मैंने पार किया तो तीसरे में मुझे ये लग रहा है यार मैं चौथा दौड़ रहा हूँ कि तीसरा दौड़ रहा हूँ, वहाँ पे ना भ्रम हो जाता है। अब मैंने भी यूट्यूब में देखा था, बच्चे बोलते थे कि भाई हम राउंड ही नहीं गिन पा रहे, तो मैं सोचता था क्या यार राउंड गिनने में क्या है, हम रोज़ ही दौड़ते हैं और राउंड तो आराम से गिनते हैं। पर मेरे को वहाँ पे जाने पे पता लगा कि पूरा भ्रम हो जाता है, क्योंकि उस समय आपके दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही होती है ना, आप राउंड भूल ही जाओगे। मम्मी पापा का सपना, अरे यार मैं तेज़ दौड़ रहा हूँ धीरे दौड़ रहा हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बस आपका दिमाग वहाँ पे एकदम डाइवर्ट हो जाएगा, आप नहीं दौड़ नहीं पाओगे। पर अच्छी बात यह है कि वहाँ पर जो एग्ज़िट गेट है वहाँ से बच्चे चिल्लाते रहते हैं अरे दौड़, वो आपके चक्कर देखते रहते हैं कि कितने दौड़ रहे हो कितने नहीं। तो जब मेरा तीसरा चक्कर पूरा होने वाला था तो मेरे से आगे एक बच्चा था, वो तीसरा पार करके आगे रुक रहा था। तो उसको बच्चों ने चलाया, नहीं नहीं अभी दौड़, अभी तेरा तीसरा ही है, तब वो दौड़ना शुरू किया, तो बच्चों से हेल्प मिली। अब मुझे भी लग रहा था यार मेरा चौथा तो नहीं है,
पर मुझे वहाँ पे इसलिए पता लग गया क्योंकि मुझे उस समय थकान इतनी नहीं थी। तो मैं समझ गया यार, मुझे अगर चौथा चक्कर होता ना तो मुझे 1 किलोमीटर वाली थकान हो जाती जैसे मैं प्रैक्टिस में करता था। तो बस मैं वहाँ से दौड़ना शुरू हुआ। तो जैसे ही 100 या 150 मीटर पीछे अब मैं आ गया कि भाई 100 या 150 मीटर मैं दौड़ लूँगा तो मेरा 1 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। मैंने वहाँ पे पूरी जान लगा दी। आंखों के सामने हल्का हल्का धुंधला दिखने लगा था। मुझे लग रहा था यार पता नहीं मैं उससे पहले ही ना गिर जाऊँ, पर मैंने कहा नहीं, आज तो मैं दौड़ूंगा चाहे जो हो जाए, उसके बाद मैं चाहे लेट ही जाऊँ। बस फिर मैं दौड़ा दौड़ा और वहाँ पे जाके मैंने पार किया और मैं आगे जाते ही वहाँ पर लेट गया। फिर वहाँ पे सारे सर मुझे चिल्लाने लगे, यार यार जल्दी वो कटवाओ अपनी अपनी चिप वगैरह कटाओ, अपना बैच हटाओ। तो बस वहाँ पे एक टेबल लगा था, बोले टांग उठाओ, तो उन्होंने अपनी चिप वगैरह तुरंत हटा दी और बैच हटा दिया। बोले अब तुरंत यहाँ से निकलो भाई निकलो। मैंने कहा यार यहाँ तो मरने वाली हालत हो रही, तुरंत ही भगा रहे। फिर वहाँ भगाने लगे तो ऐसे ही भाई हम गए हाँफते हाँफते जहाँ पर हमारा चेंजिंग रूम था। तो अब सारे दोस्त वहीं पर आए। अब मैं फिर से वहाँ पे जाके लेट गया। अब एक सर बाहर से वहाँ से आ गए, फिर से बोले यहाँ से निकलो निकलो। मैंने कहा ठीक है सर, जूते पहनने दो, हम जा रहे हैं। उन्होंने कपड़े भी नहीं पहनने दिए, बोले बाहर जाके पहनो, पर मैंने पहन लिए थे उतने में। और बाकी मेरे जो 3-4 दोस्त थे उन्होंने नहीं पहन पाए थे, उन्होंने सीधा बैग उठाया, अपना सामान उठाया और वहाँ से हम लोग निकल गए। और इस बीच में मैं एक बात बता देता हूँ कि जब आप लोग जो निक्कर पहनेंगे ना उसमें चैन और जेब ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पर होगा क्या, जब आप लोगों को वेरीफाई करते हैं, हर चीज़ जमा करके जो एडमिट कार्ड का नीचे का स्लिप काट के देते हैं आपको, तुरंत ही वो दे देंगे। और आपकी आईडी, फ़ोटो और एडमिट कार्ड आप रखोगे कहाँ पे, अपनी जेब में ही रखोगे। तो मेरे जो 2 दोस्त थे उनके पास जेब नहीं थे, तो उनका भी एडमिट कार्ड आईडी मैंने ही रखा था। और ये जो 6 फ़ोटो इन्होंने मंगवाई कोई काम नहीं है, बस एडमिट कार्ड पे एक फ़ोटो लगनी थी और वही आधार कार्ड इन्होंने देखा और फ़ोटो कोई काम नहीं आई। तो बस फिर वहाँ से बाहर आने के बाद लगभग हमें 1:30 बज गए थे। 1 बजे रनिंग स्टार्ट हुई थी, सोचो 9:30 बजे का लगा था मैं वहाँ पे। 12 बजे लगभग एंट्री हुई है और 1 बजे लगभग रनिंग स्टार्ट हुई। तो मैंने जब बाहर जाके थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया, जब मैंने टाइम देखा तो 1:30 बज रहे थे वहाँ पर। तो आप लोग ध्यान में रखना भाई, कुछ ऐसा खा के जाना, एनर्जी लेवल बना रहे। और रेड बुल वगैरह का भाई कोई फ़ायदा नहीं है, इतना टाइम लगता है वहाँ पे। और मेरे ख्याल से तो अभी लखनऊ वालों ने प्रोसेस तेज़ कर दिया है, जल्दी जल्दी करवा दे रहे हैं, तो अपना देख लेना। और भाई विल पावर बहुत होनी चाहिए, ध्यान में रखना, ठीक है। और रुकना मत, वहाँ पे जो रुका ना वही फेल हुआ है। तो अब मैं बताऊँ अपनी टाइमिंग। तो मेरी जो टाइमिंग घर पे आती थी, मैंने जैसा कि बताया 4:30 आती थी। और फिर जब मैं भाई 1:30 बज गए तो मेरी जो ट्रेन थी 3:30 थी। मैं तो वो एक दोस्त को भी मुझे बैठाना था मेरे साथ जो आया था, तो उसको बैठा के जब मैं जाने लगा तो लगभग 3:10 हो गए थे। तो मेरी ट्रेन वहाँ लगी थी, तो मैं वहाँ बैठा। तो मैंने नसीम दोस्त का, भाई नसीम नाम का लड़का था, मैंने उसका नंबर ले लिया था क्योंकि उसने बोला मैं यहाँ रुकने वाला हूँ, रिज़ल्ट देख के जाऊँगा। तो और हमने अंदर पहले ही पता कर लिया था कि हमारा रिज़ल्ट 4 बजे के आसपास लगने वाला था। तो जैसे मैंने 4 बजे नसीम को फ़ोन किया, बोला बस मैं वहीं पे ही जा रहा हूँ रिज़ल्ट देखने। मैंने कहा ठीक है बताइए। उसने थोड़ी देर में कॉल किया, बोला भाई तेरा हो गया, तू पार्टी दे। मैंने कहा अबे कैसे हो गया? बोला यार मैंने तेरा नाम देखा। मैंने कहा यार मेरे नाम के तो कई होंगे। तो मैंने कहा तू फ़ोटो भेज। तो उसने मेरे को फ़ोटो भेजी, मैंने देखा अपना BIB नंबर, BIB यानी चेस्ट नंबर 1135 अंकित पाल, और मेरी टाइमिंग थी 3 मिनट 57 सेकेंड। फिर से बोल रहा हूँ 3 मिनट 57 सेकेंड यानी 57 सेकेंड। अब ये सोचो मेरा टाइम आता था 4:30 और वहाँ पे आया 3 मिनट 57 सेकेंड यानी 33 सेकेंड कम आए। तो इसका मतलब कि जो 5 मिनट भी जिसके आते हैं, अगर वहाँ पे भाई विल पावर रहेगी ना तो उसका आराम से हो जाएगा। वहाँ पे एक अलग से जज्बा आ जाता है, आपको खुद ही नहीं पता लगेगा यार आप कितना अच्छा दौड़ रहे हो। मुझे खुद यकीन नहीं हुआ था कि इतनी टाइमिंग आ कैसे सकती है। तो यही है भाई, जज्बा है, विल पावर है तो सब कुछ पॉसिबल है। तो आप लोगों के लिए भी भाई ऑल द बेस्ट मैं करता हूँ। और देख लेना, अगर आपने मेहनत करी है तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आपका कितना भी टाइम आता हो, निराश नहीं होना, वहाँ पे आपका आ जाएगा। क्योंकि जब दोस्त आगे रहता है ना, सपना है, आपने जो इतनी मेहनत करी है तो वो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आपका ज़रूर होगा और लिस्ट में, क्वालिफाई की लिस्ट में आपका नाम ज़रूर होगा, ये मैं पक्का बोल रहा हूँ। बस आप जाइए, जोश के साथ दौड़िए। और भी जानकारी के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चंडीगढ़ जोन वाले तो ज़रूर ही कर लें, है ना, अपने ही भाई हैं और करोगे भी ज़रूर। तो आज के लिए इतना इन्फॉर्मेशन। तो जिन लोगों का 23 को है, 24 को है, या और भी आगे जिनका पीएट है, कोलकाता वालों का तो फरवरी में है, सबके लिए ऑल द बेस्ट। और हाँ, ध्यान रखना आपका नाम लिस्ट में आना चाहिए क्वालिफाई में, ठीक है। छोड़ना मत उम्मीद, चाहे जितना टाइम आता हो दौड़ने जाना। ये मत सोचना कि यार टाइम नहीं आ रहा तो मेरा जाने का फ़ायदा क्या। ज़रूर जाना और ज़रूर आपका होगा। और फिर जो खुशी होगी ना आपकी, जब लिस्ट में अपना नाम देखोगे, तब आपको पता लगेगा हाँ यार मेहनत बेकार
नहीं जाती है। तो थैंक यू।